इतना बड़ा ड्रामा हो गया और ये वजह से अब बस वो थानेदार साहब के खिलाफ हो गया। सुलोचना ने फिर ली बुलबुल की क्लास। बुलबुल के मासूमियत पर पड़ी उन्हें डांट। सीरियल मेरा बालम थानेदार का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब देखेंगे कि कैसे महाशिवरात्रि की पूजा कैसे की जाती है और उस दौरान कैसे निर्जला व्रत रखा जाता है। ये सब कुछ सुलोचना एक बोर्ड पर लिखकर बुलबुल को सिखा और समझा रही है, जहाँ पर बुलबुल के मासूमियत के चलते वो निर्जला व्रत को लेकर थोड़ी सैड होती नजर आती है, लेकिन उन्हें तब डांट दिया जाता है। आपको बता दे कि अंत में बुलबुल भी इस बात पर अड़ जाती है कि वो अब इस महाशिवरात्रि के पूजे को बहुत अच्छी तरह करके पूरे नंबर हासिल करेंगी और निर्जला व्रत भी रखेंगी। अब देखना तो ये होगा कि क्या बुलबुल ये करने में हो पाएंगी कामयाब और सुलोचना का दिल जीत पाएंगी। मर्यादा, परवरिश और अच्छे संस्कार। माफ कर दीजिए, हमारी वजह से अमली का इतना बड़ा ड्रामा हो गया और ये वजह से अब बस वो थानेदार साहब के खिलाफ हो गया। इसीलिए महाशिवरात्रि मनाई नहीं, इसीलिए इस बार ये त्योहार और भी बड़े तरीके से मनाया। महादेव और पार्वती जी की पूजा और रुद्र अभिषेक तुम और ये शादी के बाद पहली बार। मैं भी मैं आप टीचर बन गई हैं और कुछ सिखा रहे हैं। महाशिवरात्रि का भी आयोजन है और कैसे क्या किया जाए कुछ कर रही हैं। वो थोड़ा सा विमेंस डे भी आ रहा है और महाशिवरात्रि भी आ रही है, तो सुलक्षणा जो है या कोई भी दुनिया की माँ है वो अलग अलग रूप में अपने बच्चों को सिखाती है। कभी माँ बन जाती है, कभी मार भी लगाती है, कभी टीचर बन जाती है, उसे पढ़ाती भी है। तो अलग अलग रूप है। उसी तरीके से वो बुलबुल को जो है वो मास्टरनी की तरह चीज़ें सिखा रही है, क्योंकि शायद बुलबुल इतनी छोटी है, इतनी नादान है, 19 साल की तो है ऐसा सुलक्षणा को लगता है, तो उसमें समझ की थोड़ी सी कमी है ऐसा सुलक्षणा को लगता है। तो उसे घर की सारी जिम्मेदारियां समझाने के चक्कर में उसने एक ब्लैक बोर्ड बनाया है और उसमें उसको नंबर दिए जाते हैं, जो कि मुझे बड़ा स्वीट लगता है, क्योंकि वो बच्चों की तरह उस नंबर को देखती है कि इसमें कितने नंबर मिलेंगे। तो ये जो शिवरात्रि आने वाली है उसमें क्या उसको मिलेगा टास्क, क्या उसको सबक मिलता है और कितने नंबर मिलेंगे, यही देखने के लिए अब हम भी बैठेंगे और देखेंगे कि बुलबुल कितने नंबर पाती है। क्योंकि पहले उसको 0 मिल चुका है, फिर दूसरे में उसको थोड़े ठीक ठाक मिले, अब देखते हैं इस बार क्या होता है। तो मज़ेदार है, उसके लिए भी एक खेल है और वो भी उसको बच्चों की तरह समझा रही है। तो खेल के थ्रू ही उसको सारी जो घर की जिम्मेदारियां होती हैं, जो घर के चीज़ें होती हैं, जो सलीके से एक माँ सिखाती है, एक सास सिखाती है अपने घर के हिसाब से, वही सुलक्षणा बुलबुल को सिखाने की कोशिश कर रही है। धारावाहिक में और क्या ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिल सकता है? बहुत सारे हैं, हर रोज़ हम कुछ ना कुछ शूट ही कर रहे होते हैं ऐसे। और अच्छा लगता है कि काफ़ी ऑडियंसेस जो मतलब मुझसे जुड़ती हैं वो कहती हैं उन्हें अच्छा लग रहा है। तो थैंक यू एवरीवन कि सबको पसंद आ रहा है और हम मेहनत कर रहे हैं और आपको एंटरटेन करने के लिए मेहनत करते रहते हैं। तो आप एंटरटेन होते रहिए, हम ऐसे ही आपको अलग अलग ट्विस्ट एंड टर्न्स दिखाते रहेंगे और आप उसके मज़े लेते रहिए। मैम, महिला दिवस आ रहा है, महिला दिवस के विषय में महिला एम्पावरमेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हर दिन एक महिला दिवस है, हर दिन हम महिला को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि महिला माँ भी है, पत्नी भी है, बहन भी है, सखी भी है और अलग अलग क्षेत्रों में महिला बहुत आगे बढ़ भी रही है। महिला और पुरुष दोनों मिलकर ही जीवन बनाते हैं। तो इस तरीके से जब आपके आधे पार्ट यानी कि महिला का दिवस है तो क्यों ना उसे सेलिब्रेट करा जाए। मेरे ख्याल से तो हर दिन सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन एक दिन थोड़ा खास सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो हैप्पी विमेंस डे टू ऑल द ब्यूटीफुल विमेन जो अपना काम अच्छे से करती हैं, अपना जो भी वो जिंदगी में चाहती हैं पाने के लिए उसके लिए अग्रसर रहती हैं। हैप्पी विमेंस डे, महिला दिवस की आप सभी खूबसूरत महिलाओं को, बहुत प्यारी महिलाओं को हैप्पी विमेंस डे। सीरियल मेरा बालम थानेदार से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए टेली चक्कर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।